हेलो एंड वेलकम साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रतलाम नर्सिंग कोचिंग में। आज हमारी इंग्लिश की दूसरी क्लास है बेटा, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, वोकेब है ना। वोकेब में क्या पढ़ा था बेटा हम? वोकेब में हम पढ़ रहे थे, वोकेबलरी में पढ़ा था एडियम्स, है ना। जैसे एडियम्स, जैसे वोकेब पढ़ रहे थे, वोकेब के साथ साथ में कोई ग्रामर का टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था नाउन। तो नाउन के आगे का जो पार्ट है वो आज पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट एडियम्स, है ना। 5-7 तो कल करवा दिए थे, उसके जो आगे के हैं वो आज करवा रहा हूँ। और जैसे ही नाउन कंप्लीट हो गया उसके बाद एडीएम भी कंप्लीट, इसके साथ में एडीएम खत्म करके और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके साथ में हम सिनोनिम इंटोनियम भी करेंगे। उसके बाद वोकेबलरी को हम बाय पिक्चर्स, है ना। वोकेब मेट्रिक मेथड होता है बेटा, वोकेब मेट्रिक बोला जाता है, जिसमें मतलब पिक्चर दिखा के आपको वोकेब को याद करवाया जाएगा। तो हम आप इसी तरह बने रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए। आज का पहला वोकेब है हमारा टू मेक वंस ब्लड कोल्ड। क्या है बेटा? टू मेक, टू मेक, टू मेक वंस, टू मेक वंस, वंस ब्लड कोल्ड, है ना। क्या होता है इसका मतलब? टू मेक वंस ब्लड कोल्ड का मतलब होता है बेटा टू फिटन। क्या होता है? टू फिटन मतलब किसी को ठंडा कर देना, है ना। मतलब बोलते हैं ना टू मेक वंस ब्लड कोल्ड, मतलब किसी का खून ठंडा कर देना, मतलब उसको बिल्कुल डरा देना, है ना। बिल्कुल डरा धमका के उसको चुपचाप बिठा देना, मतलब क्या होता है? टू फिटन, है ना। क्या होता है इसका मतलब? टू, टू फैटन। टू फैटन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को डरा धमका देना, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आज का नेक्स्ट क्या आइडिया है बेटा? टू मेक बोथ एंड मीट्स, है ना। क्या है बेटा? टू मेक, टू मेक, टू मेक बोथ, टू मेक बोथ एंड्स एंड मीट, है ना। एंड मीट, बोथ एंड्स एंड मीट, एंड्स, एंड्स मीट, ऐसा लिखो, एंड्स मीट। क्या होता है बेटा इसका मतलब? क्या होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू लिव विदाउट ऑन इनकम। मतलब बोलते हैं ना, अपने पुराने जमाने में गांव के लोग बोलते हैं कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब जितनी चादर उतने ही पैर पसारे, है ना। दूसरे के कंधे पर कभी बंदूक रख के शिकार नहीं किया जाता है ना। खुद में जोर हो तो आगे पैर पसारे, वरना नहीं पसारे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक बोथ एंड्स एंड मीट, मतलब टू लिव, टू लिव विदाउट, विदाउट ऑन इनकम, ना। विदाउट, विदाउट ऑन इनकम, ऑन इनकम, ना। समझ में आया? क्या होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू लिव विदाउट ऑन इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा? तीसरा है टू लुक, ना। टू लुक ऑफ कलर। क्या है बेटा? टू लुक ऑफ कलर, टू लुक ऑफ, टू लुक ऑफ कलर, है ना। टू लुक ऑफ कलर्स क्या होता है इसका मतलब? टू लुक ऑफ कलर्स का मतलब होता है किसी के रंग उड़ जाना, है ना। बिना रंग, आपने देखा होगा ना, किसी का चेहरा बिल्कुल उड़ा उड़ा रहता है ना? तो किसका होता है उड़ा उड़ा चेहरा बेटा? किसी के मतलब बोलते हैं ना कि तेरा तो रंग ही उड़ गया पूरा आजकल, है ना। आजकल वो दिख नहीं रहा है, तो टू लुक अनहेल्दी, है ना। जो बीमार व्यक्ति होता है उसके चेहरे का क्या हो जाता है बेटा? रंग उड़ जाता है, ठीक है। टू लुक अनहेल्दी, हेल्थी, है ना। अनहेल्थी, ठीक है। देखते हैं ना हम गाँव में अपने आसपास के लोगों को जिसका पूरा रंग उड़ जाता है, बीमारी में पूरा क्या होता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि पूरा रंग उड़ जाता है ना। टू लुक ब्लैक एट समबडी, है ना। अगला क्या है बेटा? टू लुक, टू लुक ब्लैक, ब्लैक एट समबडी, ना। ब्लैक एट समबडी क्या होता है इसका मतलब बेटा? टू लुक ब्लैक एंड एट समबडी मतलब किसी को काला काला होकर देखना, है ना। बोलते हैं ना कि तू क्या मतलब मेरे पे काला काला पड़ रहा है। काला काला पड़ने का मतलब क्या? कि गुस्से से देखना, है ना। बिल्कुल गुस्से से आंख बगला होकर किसी को देखना, है ना। बोलते हैं ना बहुत ज्यादा काला काला पड़ रहा है आजकल, तो उसका मतलब क्या होता है? गुस्से में देखना, है ना। टू लुक एंग्री, टू लुक एंग्रीली, है ना। टू लुक एंग्रीली,
टू लुक एंग्रीली, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट छांट के लाते हैं हम आपके लिए, ठीक है। अगला है टू किक अप, टू किक अप, टू किक अप अ रो। क्या है टू किक अप अ रो? क्या होता है बेटा इसका मतलब? टू किक अप अ रो का मतलब होता है टू क्रिएट डिस्टरबेंस। क्या होता है? टू क्रिएट, टू क्रिएट डिस्टरबेंस ना, टू क्रिएट डिस्टरबेंस। अगला है बेटा बाय फॉर, है ना, आज का लास्ट इडियम है बाय फार। देखो फार का मतलब क्या होता है? दूर, है ना। टू किक अप और रो का मतलब होता है टू क्रिएट डिस्टरबेंस, है ना। किसी को मतलब बोलते हैं ना कि क्या बार बार टांग अड़ाना, है ना। किक और रो मतलब क्या किसी के काम में बिल्कुल टांग अड़ाते रहता है। कोई व्यक्ति होता है अड़ियल टाइप का, कुछ भी अच्छा करने जाओ बीच में आ जाता है, कुछ भी अच्छा करने जाओ बीच में आ जाता है, उसे बोलते हैं टू किक अप रो, टू क्रिएट डिस्टरबेंस, मतलब अपने काम में डिस्टरबेंस कर रहा है, ठीक है। अगला बेटा टू बाई फोर, है ना। बाई फोर का मतलब, फॉर का मतलब होता है दूर, है ना, और बाई फोर का मतलब होता है बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन, है ना। बियॉन्ड, बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन। इसका मतलब क्या होता है? बाई फोर का मतलब बियॉन्ड ऑल कंपेरिजन, मतलब है ना बाई फोर बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, मतलब उसका ना तेरे भाई जैसा कोई नहीं, ऐसा वाला सिस्टम है ना कि तेरा भाई जैसा कोई नहीं, है ना। मतलब उसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। बियॉन्ड ऑन ऑल कंपेरिजन मतलब सभी चीजों से ऊपर, परे आदमी, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, साथ साथ में रोज लिखते रहना है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला देखो, है ना, ग्रामर में हम क्या पढ़ते थे बेटा? नाउन, है ना। नाउन में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? नाउन में हमने पढ़ा था कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहले तो नाउन की डेफिनेशन एक बार और रिवीजन करते हैं वापस से। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? नाउन मतलब एनी आई कैन सी हियर एंड फील ना, जिसको भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो वो सब क्या है बेटा? नाउन, है ना। नाउन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के। एक होता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, तो उस नाम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, है ना। एक होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जातिवाचक, है ना। जैसे बॉय अलग जाति हो गई ना, गर्ल्स अलग हो गई, किंग अलग हो गया, जिसको ऐसे समझ लो कि जिसको भगवान ने अलग अलग करके भेजा है, ठीक है, वो आता है जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। और आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब हमारा एक कलेक्शन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है बेटा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कोई भी कलेक्शन जो हमने बनाया, जो इंसानों ने बनाया, जैसे स्टूडेंट्स, उसमें लड़का लड़की अदर जेंडर सब आ जाते हैं, पर वो क्या है? कलेक्शन है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, एक स्टूडेंट्स, एक कलेक्शन है, तो वो कलेक्टिव नाउन। पुलिस हो गया, पुलिस में भी महिला पुरुष दोनों होते हैं, ठीक है। आर्मी हो गया, जूरी, जूरी सुना है आपने? जूरी का मतलब होता है जजों का ग्रुप, है ना। तो उसमें महिला जज भी होती है, पुरुष जज भी होते हैं, तो उसे बोलते हैं जूरी। इसी प्रकार ऐसी चीजें जिसका ग्रुप हमने बनाया उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। एक होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है बेटा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब कोई भी पदार्थ हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, मतलब किसी भी पदार्थ से दूसरी चीज बनाई जा सकती है ना, वो होती है मटेरियल नाउन। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? जो भी भाव हुए ना, जितने भी भाव हुए, जैसे प्रेम हो गया, है ना, पेन हो गया, लव हो गया, है ना, काइंडनेस मतलब दया हो गया, है ना, ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया, ये सब भाव है, दिखते तो नहीं हमें पर होते तो है ना। ये सब क्या होते हैं? ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब हमें देखना था, ये तो हमें पता चल गया, पर इसमें खास क्या है बेटा? तो नाउन जो होते हैं, है ना, वो एक प्रकार से, ये 5 प्रकार के तो होते ही, ठीक है। वैरायटी में 5 प्रकार के होते हैं, पर नाउन एक प्रकार से 2 प्रकार के भी होते हैं, है ना। कौन कौन से बेटा? तो नाउन होते हैं, एक तो अनकाउंटेबल नाउन, अन अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है बेटा काउंटेबल नाउन। कैसे कैसे होते हैं? ठीक है। अब ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल किस सीढ़ी का नाम है बेटा? तो अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिना, चलो तुम्हारा फेवरेट कलर,
है ना। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है बेटा, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, है ना, जिन्हें गिना नहीं जा, या फिर जिन्हें गिना नहीं जा सकता ऐसे समझ लो, या फिर समझ लो कि जिनका मतलब जिन भी नाउन है ना, जिनका बहुवचन वचन न बन पाए, जिनका बहुवचन न बन पाए, वो सब क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे अब बचपन में हमने पढ़ा कि जिसको गिना नहीं जा सकता वो क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है ना। जैसे हमने शुगर ले लिया, तो शुगर कैसा है, अगर आपने शुगर देखा तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर शुगर को गिना नहीं जा सकता, शुगर क्या है बेटा, शक्कर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। पर मान लो कि मैंने एक चुटकी भर शुगर लिया और आपके हाथ में से रख दिया, तो आप उनको गिन सकते हो शुगर को, है ना। पर कभी आपने देखा है कि शुगर का शुगर्स नहीं होता है ना। कभी आपने शुगर से जैसे स्पेलिंग देखी है ना, देखो शुगर तो होता है पर शुगर्स कभी नहीं होता है ना, शुगर्स जैसे चीज नहीं होती, जैसे वाटर है ना, WATR, वाटर, वाटर होता है पर वाटर का कभी वाटर्स नहीं होता है। अगर वाटर का वाटर्स कर दिया है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब हो जाता है ओशियन, क्या हो जाता है बेटा, ओशियन मतलब महासागर, है ना। तो अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना, पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। तो जिन चीजों का आप जैसे ये नहीं याद रखो, है ना, जिन्हें गिना जा सकता है, तो गिन तो हम शुगर को भी गिन सकते हैं, हम पानी को भी माप सकते हैं, ठीक है। पर जिनका बहुवचन ना बने, जैसे अंग्रेजों ने क्या बताया कि जिन चीजों का हम बहुवचन ना बना पाए ना, जिसका हम प्लूरल क्या है, क्या बने बना पाते बेटा, जिसका हम प्लूरल ना बना पाए वो क्या है बेटा, वो अनकाउंटेबल है। जैसे वाटर हो गया, वाटर का प्लूरल नहीं बनता है तो अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। जैसे पेन हो गया ना, दर्द, कभी आपने सुना है मेरे को 2 किलो, मेरे को बहुत सारे दर्द हो रहे हैं, दर्द सुना है, दर्द दर्द हो रहा है भैया, ठीक है। मेरे को प्यार, प्यारो का भी सुना है कि मेरे को प्यारो हो रहा है, नहीं नहीं सुना ना, ऐसी चीजें, ठीक है। तो जिनका क्या ना हो बेटा, जिनका बहुवचन ना हो, ये क्या होता है बेटा, जिनका बहुवचन ना हो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन सारे क्या होंगे बेटा, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। और अनकाउंटेबल नाउन में एक सबसे बढ़िया बात होती है कि अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज दी सिंगुलर नाउन, क्या बेटा, सिंगुलर नाउन। यहीं से कई सारे कॉन्सेप्ट तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। आधी ग्रामर देखो बेटा, बेस अच्छा हुआ ना आपका, बेसिक से अच्छे समझते चले ना, तो ग्रामर बहुत छोटी है और इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन क्या है बेटा, देखो अनकाउंटेबल नाउन मतलब, अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऑलवेज भी सिंगुलर, वो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर, है ना। देखो वाटर सिंगुलर दिख रहा है, सिंगुलर है, वाटर्स नहीं बन सकता, ये शुगर है, शुगर्स नहीं बन सकता। अगर आप ऐसे पेन को देखो तो पेन्स, जो पेन मतलब होता है, एक देखो है ना, पेन आपने देखा होगा, पेन मतलब होता है दर्द, है ना, वो देती है आपको, ठीक है। पेन मतलब क्या होता है, दर्द। पेन्स मतलब कुछ नहीं होता बेटा, है ना, पेन्स मतलब होता है पर अर्थ का नहीं होता। पेन्स का मतलब होता है, पेन्स का मतलब हो जाता है संघर्ष, क्या हो जाता है बेटा, संघर्ष ना, हम संघर्ष करते हैं जीवन में, उस संघर्ष को क्या बोलते हैं, पेन्स। तो दर्द और संघर्ष में कितना फर्क है, ठीक है। इसलिए जो भी जिसको जिनका भी बहुवचन न बन पाए वो क्या, जिनका भी प्लूरल न बन पाए वो क्या बेटा, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल इज ऑलवेज दी सिंगुलर, बस इतना ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब अब आते हैं हम काउंटेबल की तरफ, ठीक है। काउंटेबल जिनको गिना जा सके बेटा, क्या, जिनको को गिना जा सके, क्या करा जा सके बेटा, जिनको गिना जा सके, एक सेकेंड, जिनको गिना जा सके, जिनको गिना जा सके, या फिर जिनके बहुवचन या फिर प्लूरल हो, जिनके मतलब हम प्लूरल बना लेना, वो क्या है बेटा, वो सब है जिनके हम बहुवचन बना ले, जिनका जिनका बहुवचन, है ना, बहुवचन। बहुवचन का मतलब नहीं कि बहु का वचन, नहीं, बहुवचन का मतलब जिनका बहुवचन मतलब प्लूरल, है ना, प्लूरल बनाया जा सके, ठीक है, मेक बी प्लूरल, तो वो क्या होता है बेटा, काउंटेबल। जैसे उदाहरण के लिए बॉय, एक वचन है, बहुवचन भी कर सकते हैं, बॉय का बॉयज कर दो, हो सकता है। तो जिसका बहुवचन है, बॉय का बॉयज हो सकता है। पेन है ना, PEN ना, वो पेन नहीं बेटा, ये पेन, ठीक है, पेन वाला, ये वाला पेन, ठीक है। पेन का पेन्स होता है बेटा, हो जाता है, हाँ गिन सकते हैं हम इसको, और बहुवचन भी कर सकते हैं। तो जिनका बहुवचन बन सके वो क्या है, सब काउंटेबल। और काउंटेबल जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर एंड दोनों होते हैं, है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए
कि ये चीजें क्या होती है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो दे देगा आपको अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अब भैया सिंगुलर, अगर कोई नाउन सिंगुलर है मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। अब वो क्या करेगा कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर दे देगा, है ना, पर हेल्पिंग वर्ब क्या दे देगा, प्लूरल दे देगा। सब्जेक्ट अनकाउंटेबल देगा और हेल्पिंग वर्ब बहुवचन दे देगा। जैसे इधर देखो काउंटेबल है और इधर ये गिन सकते हैं, तो इनको इनमें प्लूरल चलता है, इनमें है ना, जैसे हैज और हैव दोनों आ सकता है, पर इसमें ऑलवेज भी हैज आएगा, है ना। जैसे इसमें इजी आएगा, इसमें आर भी आ सकता है। ठीक है, आगे मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या पिक्चर है ना पूरी अपनी। एक रूल लिखो, इसके बाद बेटा क्वेश्चन करेंगे तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना बेटा। ठीक है, अगला क्या है बेटा, तो रूल लिखना आप, अगला है ना रूल फर्स्ट। क्या लिखोगे बेटा, रूल फर्स्ट, है ना। हाँ, रूल फर्स्ट लिखना बेटा। रूल फर्स्ट क्या है अपना, कुछ नाउन जो देखने में कैसा होता है बेटा, लिखो रूल फर्स्ट। कुछ नाउन, कुछ नाउन जो देखने में कैसे होंगे बेटा, देखने में प्लूरल होंगे, है ना। देखने में प्लूरल होंगे, परंतु देखने में प्लूरल होंगे परंतु अर्थ में सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे बेटा, परंतु अर्थ में सिंगुलर होंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या बेटा, ये कुछ नाउन ऐसा होता है जो देखने में हमें कैसा लगता है, प्लूरल लगता है, पर होता कैसा बेटा, सिंगुलर होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमें तो यही पता है कि पेन पे एस लगा दो पीछे, है ना, एस हो जाएगा। जैसे है ना, बॉय है तो बॉयज हो गया, है ना, पेन है तो पेन्स हो गया। ठीक है, टेबल्स है तो टेबल्स कर दो, है ना, कोई भी हो गया तो उसके पीछे एस या ई एस लगाकर हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन। बट ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो देखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, पर होते कैसे बेटा, सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे, तो ऐसे कुछ नाउन की श्रेणी अपने पास लिखी हुई है, जैसे न्यूज हो गया। क्या हो गया बेटा, न्यूज, है ना, न्यूज दिख रहा है कैसा बेटा, प्लूरल दिख रहा है, पर होता सिंगुलर है ना। खबरें ही होती है ना, खबर ही होती है, एक दो 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 पांच दो 10 दो, खबर ही होती है, न्यूज न्यूज ही होती है ना। एक न्यूज में 10 न्यूज है तो न्यूज को नहीं गिन सकते, मतलब खबरों को नहीं गिन सकते, तो न्यूज ऑलवेज सिंगुलर, पर दिख कैसा रहा बेटा, प्लूरल दिख रहा है। ऐसे कुछ इनिंग्स, है ना, इनिंग्स, इनिंग्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखा गई बेटा, इनिंग्स। इनिंग्स मतलब क्या होता है बेटा, इनिंग्स मतलब जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें इनिंग्स चलती है, इनिंग जैसा कोई चीज नहीं होता बेटा, कभी आपने देखा नहीं होगा इनिंग चल रही है, इनिंग्स ही चलती है। ठीक है, इनिंग्स। न्यू देखा कभी नहीं, नहीं न्यू होता ना, न्यू न्यू न्यूज होता है पूरा। ठीक है, इनिंग हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा, इनिंग हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, है ना, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, है ना। और क्या क्या हो सकता है बेटा, मैथमेटिक्स हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स तो करवा देना, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, और इथिक्स हो गया, है ना, मैकेनिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, है ना, इथिक्स के बाद मैकेनिक्स, है ना, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखवाए ना, मैकेनिक्स, ठीक है, जितने भी वर्ड्स है ना एटीसी लिख,
कुछ वर्ड्स और होते हैं। ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं बेटा, दिखने में प्लूरल होंगे पर अर्थ में कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। अब करता क्या है एग्जामिनर अपने साथ, खेला कहाँ करता है बेटा, कि वो ऐसे दे देगा आपको कि फर्स्ट देखो ना, पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन साथ साथ में करवाते चलता, कलर चेंज, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, नो न्यूज आर गुड न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज, ठीक है। अब नो न्यूज आर गुड न्यूज, ठीक है। अब इसमें गलती का वो क्या करेगा कि नो न्यूज आर गुड न्यूज एक सेंटेंस दे देगा आपको और पूछ लेगा कि एरर बताओ, क्या पूछ लेगा, एरर। तो अब आपको देखा है, मैंने बताया कि न्यूज, न्यूज जो वर्ड होता है वो कैसा होता है बेटा, प्लूरल है ना, दिखने में प्लूरल होता है परंतु होता कैसा है बेटा, सिंगुलर होता है। अब यहाँ क्या है, न्यूज दिख गया, अब हमने तो एस देखकर क्या लगा दिया, आर लगा दिया। देखो ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इज, एम और आर लगता है, हेल्पिंग में क्या लगता है, इज एम आर लगता है, ठीक है। इज लगता है एक वचन के साथ में, आर लगता है बहुवचन के साथ में, एम लगता है आई के साथ में। अब इसने क्या करा है कि न्यूज देखा, आर चिपका दिया, परंतु ये क्या है, गलत है बेटा। क्या आएगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना, क्योंकि दिखने में कैसा है, प्लूरल है, पर होता कैसा है, वास्तविक में सिंगुलर होता है ना। तो क्या सही सेंटेंस होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ना कि नो न्यूज आर गुड न्यूज, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, जैसे कभी कभी ऐसा सेंटेंस आप देख लोगे कि मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर गुड, गुड सब्जेक्ट है ना, आर, ठीक है। तो इसमें भी गलत है बेटा, मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल लग रहा है पर होता सिंगुलर है, आर काटना है, इस लगाना है, सिंपल सा काम है, इंग्लिश से सरल तो कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। जैसे एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी इन वर्किंग, ठीक है, तो डिमांड सही है ना, डिमांड होगा। देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको ऐसे ही, एक क्वेश्चन और देखो, नो, नो, नो न्यूज विच, नो न्यूज विच you which you gave, which you gave us, which you gave us, us were ना, us were correct ना, no news which you gave us were correct, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा, नो न्यूज विच यू गेव अस वेयर करेक्ट, है ना, कि कोई भी न्यूज है आप सही सही दो, है ना, ऐसा कहने का मतलब उसका। तो न्यूज दिखने में कैसा लग रहा है बेटा, प्लूरल लगता है पर होता कैसा है, सिंगुलर है। अब देखो इसमें प्लूरल अगर सब्जेक्ट अगर क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या है बेटा, सिंगुलर, जबकि यहाँ वर्ब नहीं आना चाहिए बेटा, क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये आपका थोड़ा सा नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, है ना। अब इसमें थोड़ा सा खेला हो जाता है, थोड़ा सा खेला क्या बेटा, कि एग्जाम अपने को ये पता है कि न्यूज क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, हमें लगाना है सिंगुलर। पर कभी कभी क्या होता है कि जितने भी ये चीजें होती है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया ना, मैथमेटिक्स हो गया, है ना, और क्या क्या हो सकता है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, क्राइस, है ना, क्राइसिस हो गया, क्राइसिस हो गया, और क्या हो सकता है, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, है ना, इथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स। देखो ये देखने में प्लूरल है, होते सिंगुलर है, बट इनके साथ कभी भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है इनके साथ में, कभी कभी इनके साथ में धोखा हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है बेटा, धोखा। धोखा किस प्रकार का धोखा बेटा, तो इनके पास ऐसा धोखा हो जाता है कि ये पॉजिटिव केस में आ जाता है बेटा, किस केस में आ जाता है, पॉजिटिव केस में, ना, पॉजिटिव केस समझते हो आप, तो मैं दिखाता हूँ पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में ना, पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है, अधिकारवाचक वाक्यों में आ जाता है। अधिकारवाचक मतलब क्या होता है कि जैसे
दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है ना, या फिर इट्स पेन इज माई, या फिर देव्स पेन, ऐसा कुछ भी है ना, ये मेरा है, ये मेरे द्वारा किया गया है, मे है ना, जैसा शब्द मे हो गया, हर हो गया, हीज हो गया, यू हो गया, अवर हो गया, ये जितने भी शब्द है ना बेटा, ये शब्द पॉजेसिवनेस को दर्शाते हैं ना, किसी जैसे मेरा, मैं है ना, ऐसा। तो ये अधिकारवाचक है ना, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, अधिकारवाचक, क्या होता है, अधिकार है ना, अधिकारवाचक। अधिकारवाचक जब भी आपको सेंटेंस में ऐसा दिख जाए कि कोई भी किसी पे इस चीज पे अधिकार कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो क्या हो जाता है बेटा, तो इसमें, तो ये प्लूरल केस में उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं अपन ना, इसके की पॉइंट्स क्या क्या होंगे, तो यदि आपको हिज दिख जाए, यदि आपको हर दिख जाए, क्या दिख जाए, हिज दिख जाए, हर दिख जाए, देयर दिख जाए, देयर दिख जाए, यू दिख जाए ना, और क्या क्या दिख सकता है बेटा, ओवर दिख जाए है ना, ओवर, ओवर दिख जाए ना, माई दिख जाए। तो ये वर्ड्स अगर दिख जाए, इसका मतलब क्या, अधिकार है ना। और ये वर्ड्स दिखने के बाद अगर आपको ये पीछे ये शब्द दिख जाए ना, तो आपको क्या करना है कि इस काट के आर लगाना है। कहने का मतलब क्या है कि सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल बन जाते हैं ना। जब पॉजेसिव पॉजेसिव केस आता है और ये वाले शब्द दिखते हैं, तो ये जो शब्द है जिसमें जितने भी मैंने लिखवाया, इनके जो दिखने में कैसा प्लूरल होता है, ये सिंगुलर हो जाते हैं। कैसे हो जाता है बेटा, सिंगुलर। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, जैसे एक उदाहरण है, माई पॉलिटिक्स आर, नहीं पहले तो सही लिख दिया मैंने, माई पॉलिटिक्स इज नॉट लाइक, माई पॉलिटिक्स इज नॉट लाइक यूर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, माई, मेरी पॉलिटिक्स मतलब मेरी राजनीति तुम्हारे लायक नहीं है, मतलब तुम्हारे जैसी नहीं है ना, जितनी तुम्हारी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, मेरी इतनी अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है। तो माई पॉलिटिक्स है ना, तो ये माई क्या कर रहा है, अधिकार कर रहा है, किसकी पॉलिटिक्स, तो मेरी पॉलिटिक्स है ना, किसकी राजनीति, तो मेरी, मेरी राजनीति। तो ये क्या होगा, जब ऐसा अधिकारवाचक दिख जाए आपको, अधिकारवाचक दिख जाए और पॉलिटिक्स के पीछे, जैसे पॉलिटिक्स क्या हो गया अपना, सब्जेक्ट हो गया, तो इसके पीछे सब्जेक्ट के पीछे वर्ब भी क्या, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर। अब आप देखो सर आपने बताया था कि पॉलिटिक्स तो होता, दिखता प्लूरल होता है सिंगुलर, पर यहाँ आपने इज लगाया, तो क्या गलती इसमें, सही तो है पर यहाँ गलती है। मैंने बताया है कि जब वो पॉजेशन केस बताया, क्या बताया बेटा, पॉजेसिव केस बताया, तो आपको पॉलिटिक्स के बाद में इज नहीं लगाना है, आर लगाना है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, माई पॉलिटिक्स आर नॉट लाइक यूअर, नहीं होगा बेटा, यूवर्स हो गया है ना, क्या हो जाएगा, यूवर्स है ना, क्योंकि यू का, यूवर का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या हो जाता है, यूवर्स हो जाता है ना। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, जैसे साथ साथ में पढ़ते रहिए। और इस जो मैंने पढ़ा है आज का, ये पांचों पीडीएफ पूरा, ये आपको रतलाम नर्सिंग कोचिंग की टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलर बेस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद साथियों।